तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वेब फॉर क्लिक। और जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने ज्योमेट्री नोड में अब टॉपिक उठाया है कर्व। पिछले एपिसोड में हमने यहाँ पे कर्व को यूज करने के अलग अलग टाइप को डिस्कस किया था और आपको बताया था कि कर्व को अगर हम यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सबसे पहला टाइप आता है हमारा एज अ कर्व, हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड टाइप बताया था कि एज अ मॉडलिंग के लिए हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और थर्ड आपको बताया था कि एज अ 3D ड्राइंग हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज का जो चैप्टर है इसमें हम सबसे लास्ट वाले टॉपिक को उठाएंगे, 3D ड्राइंग। तो जैसे कि पहले भी यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं कि कर्व को अगर हमें एनिमेशन या VFX में इस्तेमाल करना है तो एज अ ड्राइंग भी हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ड्राइंग में हमें कुछ नहीं करना होता है, सिंपली मान लीजिए हमें पेड़ों को ड्रॉ करना है तो किसी भी एक पेड़ को मैं यहाँ पे कर्व के ऊपर सेट कर दूंगा और जहां जहां मुझे पेड़ों को ड्रॉ करना है वैसे वैसे मैं उसको ड्रॉ कर सकता हूं। इसके अलावा आप जो भी यहाँ पे ड्रॉ करना चाहते हैं वो अपने कर्व के ऊपर सेट कर सकते हैं और अपने सीन को बनाने के लिए कुछ भी यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो आज के इस चैप्टर में हम बनाने वाले हैं कुछ इस तरह का एक सीन। आइए सबसे पहले इसका फाइनल रेंडर देख लेते हैं। तो इस सीन में हमारी सारी की सारी चीजें कर्व से ड्रॉ की गई हैं, सिर्फ इस घर को छोड़ के, क्योंकि घर हमारा जो है वो सिंगल ऑब्जेक्ट है। जितनी भी आपको इसमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे हमारे कर्व से ड्रॉ किए गए हैं। अभी हमारा जो सीन है वो साइकिल इंजन में है। मैं पहले इसको यहाँ पे ईवी में कर लेता हूँ, थोड़ा सा ये लाइट हो जाएगा यहाँ पे। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें मान लीजिए अगर मुझे ये ट्री ड्रॉ करनी है तो इनको मैं यहाँ पे कर्व के ऊपर एक ट्री को सेट करूंगा और इस तरीके से इसको ड्रॉ कर सकता हूँ बड़े ही आसानी से। इसके अलावा इसमें आपको फेंसिंग दिखाई दे जाएंगी। ये जो फेंसिंग आपको दिखाई दे रही है इसमें, इनको अगर मैं ऊपर करके आपको दिखाऊंगा तो आप देख सकते हैं ये फेंसिंग भी मेरी कर्व के थ्रू ड्रॉ की गई और बहुत सारी जगह पे ये फेंसिंग लगी हुई है। इनको सिंपली आपको कर्व के ऊपर एक फेंसिंग को यहाँ पे सेट करना है और सारी की सारी फेंसिंग को आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ये पत्थर हैं यहाँ पे, इनको भी कर्व के थ्रू ड्रॉ किया गया है और ये जो ट्री है बड़ी बड़ी, इनको भी कर्व के थ्रू यहाँ पे ड्रॉ किया गया है। तो चलिए देखते हैं कि अगर हमें कर्व के ऊपर किसी 3D मॉडल को सेट करना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस होता है। चलते हैं अपने ब्लेंडर की स्क्रीन पे। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत ही अमेजिंग चीजें आने वाली हैं जो आपके बहुत ज्यादा काम में आ सकती हैं। जो इस वीडियो पे नए हैं उनको मैं बता दूं कि हमारे चैनल वेब फॉर क्लिक पे कोर्स वाले टैब के अंदर अगर आप जाएंगे तो वहां पे आपको सीन मेकिंग का एक कोर्स मिलेगा। अगर आपको अच्छी तरीके से सीखना है तो उसमें चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करें। अगर आपने ब्लेंडर कभी भी यूज नहीं किया है तो हमारे बेसिक कोर्स से स्टार्ट करें और ब्लेंडर का थोड़ा सा ओल्ड वर्जन ब्लेंडर 3.0 को डाउनलोड करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम आ चुके हैं अपने ब्लेंडर की स्क्रीन पे। सबसे पहले यहाँ पे एक कर्व को ले लेते हैं। उसके लिए A बटन दबा के मैं इनको यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, जो भी चीजें यहाँ पे मौजूद हैं। अब मैं यहाँ पे शिफ्ट A बटन दबाऊंगा और जो मेरा सेकंड वाला ऑप्शन है कर्व वाला ऑप्शन, इसमें जाके ले लेते हैं अपना एक बेजियर कर्व। जैसे ही मैं यहाँ पे कर्व को सेलेक्ट करूंगा यहाँ पे एक छोटी सी लाइन मेरे सामने नजर आएगी। अब चलते हैं अपने ज्योमेट्री नोड में। यहाँ ऊपर की साइड में आपको एक ज्योमेट्री नोड का टैब मिलता है। डायरेक्टली हम यहाँ पे ज्योमेट्री नोड में चलेंगे और यहाँ पे न्यू का बटन दबाएंगे तो हमारे पास में ज्योमेट्री के नोड आ जाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरा कर्व है वो सिंपली एक लाइन है यहाँ पे, और ये जो मौजूद है वो अब मेरे इस वाले नोड के अंदर मौजूद है। दूसरा जो नोड है ये मेरा आउटपुट के लिए होता है। जो भी चीजें आपको दिखाई देती हैं या जो भी चीजें आप रेंडर करते हैं वो इस वाले नोड की मदद से हमारी रेंडर होती हैं। तो मैं जैसे ही इसको हटाऊंगा कर्व यहाँ से गायब हो जाएगा। अब आइए सबसे पहले तो यहाँ पे थोड़े से कर्व के नोड देख लेते हैं। सबसे पहले आइए एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट इस कर्व के ऊपर यहाँ पे सेट करके देखेंगे। यहाँ ऊपर की साइड आप देखेंगे तो हमें लेआउट का ऑप्शन मिलेगा। इस पे जब हम क्लिक करेंगे वापस से अपने जहां पे हम काम करते हैं 3D मॉडलिंग वगैरह करते हैं वहां पे आ जाएंगे।
तो कोई भी चीज जो आपको इसके ऊपर लगानी है उसको आप ले लीजिए। शिफ्ट ए बटन दबाएंगे, मैश वाला जो ऑप्शन है इसको क्लिक करेंगे। आइए सबसे पहले यहाँ पे एक मंकी जो है, इसका हेड जो है इसमें दिया हुआ है, इसको ले लेते हैं और इसको अपने कर्व के ऊपर यहाँ पे सेट करेंगे। इसको स्केल करके मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं यहाँ पे। और ये जो कर्व आपको ऊपर की साइड में दिखाई दे रहा है, इसको मैं रीनेम कर लेता हूं मंकी और इसका नाम दे देता हूं जियो, ताकि मुझे पता रहे कि मंकी ज्योमेट्री नोड इसके अंदर। अब वापस से चलते हैं अपने ज्योमेट्री नोड पे। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को इसके अंदर ले आते हैं तो यहाँ इधर की साइड आउटलाइनर में आप उसको हटा सकते हैं, यानी उसका जो काम है वो अब खत्म हो जाता है। आप उसको हाइड कर सकते हैं। ये जो आंख वाली बटन है और ये जो कैमरा वाला बटन है, इस पे क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे हाइड हो जाएगा। ज्योमेट्री नोड में जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं वो हमें हाइड ही करना पड़ता है, उसको डायरेक्टली हम यूज नहीं कर सकते। किसी ऑब्जेक्ट को यूज करने के लिए सिंपली उसको ड्रैग करते हैं और ड्रैग करके अपने यहाँ ज्योमेट्री नोड के अंदर ले आएंगे। जब आप लेके आएंगे तो इस तरीके से हमारे पास में एक नोड बनेगा। ये हमारा जो नोड है वो है मंकी का नोड। अब मंकी को कर्व पे लगाने के लिए सबसे पहले कर्व के ऊपर हमें कुछ इंस्टेंस बनाने होते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आपको कोई चीज लगानी है तो उसके लिए हम इंस्टेंस नोड का इस्तेमाल करते हैं, जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। तो यहाँ पे मैं शिफ्ट ए बटन दबाऊंगा और एक नोड लूंगा इंस्टेंस ऑन पॉइंट्स। ये नोड पहले भी हम कई बार इस्तेमाल कर चुके हैं, ये आपको पता होगा। सिंपली इसको मैं सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे बीच में रख दूंगा। अब ये जो मैंने सुजैन वाला जो ऑप्शन लिया है, इसमें ग्रीन वाला जो नोड है वो मैं ग्रीन वाले नोड से कनेक्ट करूंगा इंस्टेंस वाले से, ताकि जो मेरा मंकी है वो इस कर्व के ऊपर यहाँ पे सेट हो जाए। अब आप देख सकते हैं इसने दो मंकी यहाँ पे बना दिए हैं। ऑब्जेक्ट को जिस कंडीशन में आपको ड्रॉ करना है उसको उसी कंडीशन में यहाँ पे रखना है, उसके बाद आपको यहाँ पे कर्व के ऊपर सेट करना है। अब मंकी तो मेरे आ चुके हैं। अब चलिए थोड़ा सा मैं इसको ड्रॉ करके दिखा देता हूं। ये जो मंकी हैं, अभी यहाँ पे जो हमने साइज इसका डिक्रीज किया था उसके हिसाब से यहाँ पे साइज को ले रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ ज्योमेट्री नोड से इसके साइज को मैनेज कर सकते हैं। अगर इसके साइज को घटाना या बढ़ाना है तो यहाँ पे स्केल वाला ऑप्शन आपको मिलता है। स्केल वाले ऑप्शन में या तो आप डायरेक्टली अपने माउस को रखेंगे और तीनों को आपको सेलेक्ट करना है। जब तीनों आपके सेलेक्ट हो जाएंगे तो इसको आप यहाँ पे डिक्रीज या इंक्रीज इस तरीके से कर सकते हैं, तीनों को एक साथ। बाई चांस अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, इसको मैं कंट्रोल जेड कर देता हूं, तो फिर आप यहाँ पे एक वैल्यू नोड ले लीजिए। अगर आपको एक साथ कई सारे नोड को यहाँ पे स्केल करना है तो उसके लिए हमारे पास में यहाँ पे शिफ्ट ए बटन दबाएंगे, सर्च करेंगे वैल्यू नोड। इसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। ये तीनों की वैल्यू को एक साथ यहाँ पे उठा लेगा और जैसे ही मैं यहाँ पे स्केल से कनेक्ट करूंगा, अब मेरी जो वैल्यू है वो यहाँ से हमारी इंक्रीज होगी। तो पहले यहाँ पे 0 है तो मंकी हमारा दिखाई नहीं दे रहा है। अब मैं यहाँ पे धीरे धीरे करके इसका जो साइज है वो यहाँ पे बढ़ाऊंगा और जितना मुझे साइज चाहिए उस हिसाब से मैं यहाँ पे इसके साइज को मैनेज कर सकता हूँ। तो इस तरीके से कोई भी चीज आप यहाँ पे बड़े आसानी से किसी भी कर्व के ऊपर लगा सकते हैं। आपको सिंपली यहाँ पे नोड इस्तेमाल करना है इंस्टेंस ऑन पॉइंट्स। अभी इसमें काफी सारी चीजें बची हैं जो आपको यहाँ पे धीरे धीरे करके पता लगेंगी। सबसे पहले आइए थोड़ा सा इसको ड्रॉ करके देखते हैं। लेआउट में जाएंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले इधर की साइड देखेंगे, हमारा यहाँ पे जो कर्व है वो सिलेक्टेड होना चाहिए और इसके अब हम यहाँ पे एडिट मोड में जाएंगे। एडिट मोड में जाके देखेंगे तो हमारे पास में 2 पॉइंट्स हैं, दोनों पॉइंट्स पे हमारे मंकी को इसने रख दिया है। इसको ए बटन से मैं सेलेक्ट करूंगा और डिलीट का बटन दबा के डिलीट वर्टिसेस करूंगा तो ये यहाँ से डिलीट हो जाएंगे। ड्रॉ करने के लिए हमने यहाँ पे पिछले एपिसोड में ये ड्रॉ वाला टूल जो है ये बताया था। सिंपली इसको यहाँ पे क्लिक करना है और अब मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा तो आप देखेंगे मेरे मंकी यहाँ पे आ चुके हैं। अब मंकी यहाँ पे आ तो गए हैं लेकिन वो सही तरीके से यहाँ पे ड्रॉ नहीं हो रहे हैं, यानी एक के ऊपर एक जा रहा है, कोई यहाँ पे अलग जा रहा है। इसके बीच में जो स्केल है वो प्रॉपरली अच्छे तरीके से नहीं आ रहा है। अगर मैं दोबारा यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा तो आप देख रहे हैं यहाँ पे किस तरीके से इनका जो गैप है वो यहाँ पे चेंज हो रहा है। गैप किस हिसाब से चेंज हो रहा है? ये चेंज हो रहा है पॉइंट के हिसाब से, यानी जहां जहां उसमें पॉइंट बनते हैं वहां वहां मंकी हमारा सेट हो जाता है। तो इसको मैं कंट्रोल जेड कर देता हूं यहाँ पे और वापस से चलते हैं अपने ऑब्जेक्ट मोड। और यहाँ पे जो इसमें गैप आ रहा है उसको मैनेज करने के लिए हमें एक नोड इस्तेमाल करना है और वो नोड कौन सा होता है? वो होता है हमारा रिसेंबल कर्व के नाम से।
लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे हम पहले थोड़ा सा इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ए बटन से सेलेक्ट करके मैं इसको डिलीट करता हूँ यहाँ पे वर्टिसेस को, और थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं ताकि इसका जो साइज है वो वहां पे अच्छे से हमें नजर आए। कंट्रोल जेड करूंगा, एक बार और इसको अच्छे से यहाँ पे ड्रॉ करूंगा इस तरीके से। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे जो मंकी हैं वो अलग अलग जगह पे जा रहे हैं। अब चलिए हम चाहते हैं कि बिल्कुल इक्वली गैप में ये इस पे ड्रॉ, तो वापस से अपना ज्योमेट्री नोड पे आएंगे और यहाँ पे हमें क्या करना है, शिफ्ट ए बटन दबाना है और एक नोड यहाँ पे टाइप करना है। आर बटन दबाएंगे तो ही हमारा यहाँ पे डायरेक्टली ये आ जाएगा, नहीं तो RES बटन दबाएंगे, रिसेंबल कर्व के नाम से हमारा ये नोड यहाँ पे आएगा। रिसेंबल कर्व को जैसे ही हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे नोड हमारा यहाँ पे आ जाएगा। इस नोड को कहाँ पे सेट करना है, इंस्टेंस ऑन पॉइंट से पहले सेट करना है ताकि उसके जो पॉइंट्स है वो सही जगह पे अपना पहुंचे। तो जैसे ही मैं इसको यहाँ पे सेट करूंगा आप देखेंगे ये बिल्कुल इक्वल यहाँ पे गैप में अरेंज हो जाएंगे। अब ये पॉइंट के हिसाब से नहीं आ रहे हैं, बल्कि इसको अगर आप नोड को देखेंगे तो इसमें सेलेक्टेड है काउंट के हिसाब से, तो ये काउंट के हिसाब से आपके आएंगे। अगर आपको काउंट के हिसाब से चाहिए, मान लीजिए अगर मुझे यहाँ पे 5 चाहिए तो मैं इस काउंट को कम कर दूंगा और ये 5 हमारे इस पे ड्रॉ होंगे। कितनी भी लंबी आप यहाँ पे कर्व को बना लीजिए, ये केवल 5 ही यहाँ पे हर एक कर्व में ड्रॉ होंगे। तो 6 से मैं इसको 5 करूंगा तो आप देखेंगे अब ये मेरे 5 यहाँ पे आ रहे हैं। तो जितना आप इसको बढ़ा देंगे उतने हमारे यहाँ पे इसमें मंकी के हेड सेट हो जाएंगे। मैं चाहता हूं कि जितना मैं इसको ड्रॉ करूं इसकी लेंथ के हिसाब से अपने आप ये इसमें अरेंज हो जाएं। तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, इसी में आपको एक ऑप्शन मिल जाता है लेंथ का। जैसे ही आप यहाँ पे लेंथ को सेलेक्ट कर देंगे अब ये यहाँ पे लेंथ के हिसाब से काम करेगा और जितना लंबा आप यहाँ पे कर्व खींचेंगे गैप आपका इक्वल रखेगा। अभी क्या है, इसने बहुत सारे मंकी इसमें बना दिए हैं क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो बहुत ही कम है। हमें इसमें बताना होता है कि हमें गैप कितना रखना है। इसमें बहुत कम गैप है इसलिए इसने बहुत सारे मंकी इसमें बना दिए हैं। मुझे क्या करना है, बस ये जो गैप है इसको यहाँ पे बढ़ाना है। तो इधर की साइड वाला जो एरो है इस पे मैं क्लिक करूंगा तो मेरे जो मंकी है वो यहाँ पे और ज्यादा इंक्रीज होंगे, यानी कि अब मुझे डिक्रीज करने हैं, इसमें कम करने हैं। तो इधर की साइड वाला जो एरो है इसको मैं यूज करूंगा। तो यहाँ पे जब मैं इसको इस्तेमाल करूंगा धीरे धीरे करके क्लिक करता चला जाऊंगा तो मेरे मंकी इसमें कम होते चले जाएंगे। जितने मंकी आपको परफेक्टली इसमें आ जाते हैं उतने मंकी आप यहाँ पे रख सकते हैं। मान लीजिए मैं इसको और थोड़ा कम कर देता हूँ, बढ़ा देता हूँ, तो इस तरीके से इतना गैप मेरा अब ये आएगा। अब चाहे कितना भी लंबा आप कर्व खींच लीजिए ये अपने हिसाब से मैनेज कर लेगा और जितना गैप अभी आपको दिखाई दे रहा है उतना गैप इसमें रहेगा। अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो इधर की साइड से अपने मंकी की संख्या इसमें बढ़ा सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा लेता हूं यहाँ पे और इसको कर देता हूं 2 मीटर। तो 2 मीटर पे मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है। अब चलिए वापस से लेआउट में चलते हैं। ए बटन से मैं इनको यहाँ पे सेलेक्ट करके डिलीट कर दूंगा और दोबारा से यहाँ पे ड्रॉ करूंगा तो आप देखेंगे मेरा यहाँ पे मंकीज किस तरीके से ड्रॉ हो रहे हैं। अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ड्रॉ करने हैं तो उसमें कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली यहाँ पे एडिट मोड से पहले ऑब्जेक्ट मोड में आ जाना है और जो भी ऑब्जेक्ट जिस पे आप इनको ड्रॉ करना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक प्लेन ले लिया, यानी कि सिंपल एक प्लेन लेके मैं इसके ऊपर अपने मंकी को ड्रॉ करना चाहता हूं। तो वापस से अब एडिट मोड में जाएंगे, लेकिन एडिट मोड में अब किसके जाना है, मंकी को सेलेक्ट करके ही हमें एडिट मोड में जाना है। मंकी अगर आपने डिलीट कर दिए हैं तो फिर इधर की साइड में ये कर्व जो है मंकी जियो वाला, इसको सेलेक्ट करके आपको जाना है, तभी आपके ड्रॉइंग के ऑप्शन वहां पे आएंगे। ए बटन से सेलेक्ट करके मैं यहां से डिलीट करूंगा, डिलीट वर्टिसेस। अब मैं डायरेक्टली इस पे अगर यहां पे कर रहा हूं ड्रॉ तो ये ऊपर नीचे जा रहे हैं। मुझे इस प्लेन के ऊपर ड्रॉ करना है तो यहां दूसरा ऑप्शन मुझे मिल जाता है सरफेस नाम से। इस सरफेस को बस आपको सेलेक्ट कर देना है और अब मैं यहां पे ड्रॉ करूंगा तो आप देखेंगे मेरे मंकी जो है वो इस प्लेन के ऊपर ड्रॉ होंगे, लेकिन वो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरफ जा रहे हैं। अब मैं चाहता हूं कि ये जो मंकी हैं बिल्कुल परफेक्टली प्लेन के ऊपर यहाँ पे ड्रॉ हो, यानी कि ये जो नीचे की तरफ आ रहे हैं ये प्लेन के ऊपर आए। तो उसके लिए मैंने आपको यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शन बताए थे। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे नीचे की तरफ मुझे एक ऑप्शन मिल जाता है जिसका नाम है ऑफसेट।
तो ऑफसेट यहाँ पे डायरेक्टली काम नहीं करता है। अगर आपको इसको यूज करना है तो इसमें आपको एक और ऑप्शन मिलेगा नीचे, एब्सोल्यूट ऑफसेट। जब आप इसको यहाँ पे टिक करेंगे तब आपका यहाँ पे ये ऑफसेट काम करना स्टार्ट करेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको टिक कर दूंगा। ध्यान रहे सबसे ऊपर वाला जो है ये आपको नहीं टिक करना है, नीचे वाला जो एब्सोल्यूट ऑफसेट है इसको टिक करना है। ये हमारा ऑफसेट के लिए बनाया गया है। अब जितना भी मुझे इसको ऊपर नीचे ड्रॉ करना है अपने हिसाब से यहाँ पे वैल्यू को सेट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने एक वैल्यू यहाँ पे सेट की, तो अब मैं यहाँ पे अगर ड्रॉ करूंगा तो मेरा जो मंकी है वो प्लेन से एक ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं थोड़ा सा ज्यादा ऊपर जा रहा है, तो आप पॉइंट्स में इसकी वैल्यू को यहाँ पे डिक्रीज कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने 1 लिया है तो मैं इसको ले लेता हूं 0.6। जिस हिसाब से आपको ड्रॉ करना है उस हिसाब से आप यहाँ पे रख सकते हैं इसको। और अब मैं यहाँ पे ड्रॉ करके देखूंगा तो मंकी बिल्कुल प्लेन के जस्ट ऊपर की साइड आपका ड्रॉ होगा। सभी को मैं यहाँ से ए बटन से सेलेक्ट करके डिलीट बटन करके यहाँ पे दोबारा से ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। अब जो भी मंकी मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा वो मेरा प्लेन के ऊपर यहाँ पे आएगा, बिल्कुल परफेक्टली उसके सरफेस से मैच होके। तो इस तरीके से किसी भी चीज को आप यहाँ पे कर्व के ऊपर सेट कर सकते हैं और किसी भी चीज को आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए ये तो हो गया हमारा किसी भी चीज को ज्योमेट्री नोड में सेट करना और उसको ड्रॉ करना। अब चलिए छोटा सा एक प्रोजेक्ट बनाते हैं और उसमें अलग अलग चीजों को यहाँ पे सेट करके हम ड्रॉ करेंगे। प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम आ चुके हैं ब्लेंडर की नई स्क्रीन पे। अब सबसे पहले ये जो क्यूब है इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और ये जो लाइट है इसको भी डिलीट कर देता हूँ। कैमरे को अभी यहाँ पे रहने देते हैं, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। सिंपली शिफ्ट ए बटन दबाऊंगा और यहाँ पे सबसे पहले हम नीचे एक प्लेन ले लेंगे जिसपे हम यहाँ पे सीन को रेडी करें। तो मैं यहाँ पे एक प्लेन ले लूंगा, एस बटन दबाऊंगा और इसको यहाँ पे खींच के स्केल करके थोड़ा सा बड़ा कर लूं। कभी भी आप सीन बनाते हैं तो हमेशा 0 बटन दबा के कैमरे के अंदर ही आपको चीजों को बनाना है। कैमरे पे आपकी बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए और इसके लिए हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा। तो 1 बटन दबा के मैं इसको फ्रंट से यहाँ पे कैमरे को सेट कर लूंगा और कंट्रोल ऑल्ट 0 बटन दबाऊंगा तो मेरा कैमरा जो है वो इस तरीके से इसके ऊपर सेट हो जाएगा। नीचे जो प्लेन है इसको मैं एस बटन दबा के दोबारा से यहाँ पे बड़ा करूंगा। कैमरे से हमेशा ये आपका बाहर होना चाहिए, यानी कि कैमरे के अंदर ही इसकी परत यहाँ पे नहीं आनी चाहिए। तो चलिए सीन के लिए मेरा प्लेन जो है वो यहाँ पे बन चुका है। अब चलिए थोड़ा सा मैं कलर मोड में इसको उठा लेता हूँ ताकि चीजें मुझे ठीक से दिखाई दें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं एक घर ले लेता हूँ जिसको बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे सेट कर दूंगा। एन बटन दबाऊंगा तो यहाँ पे स्केच फैब का मैंने एक एड ऑन जो है वो इंस्टॉल किया हुआ है। एड ऑन को यहाँ से मैं एक्टिवेट करूंगा और इसमें सर्च करूंगा हाउस। जैसे ही हाउस यहाँ पे सर्च करके एंटर मारूंगा बहुत सारे घर मेरे पास में आ जाएंगे। मैं एक सिंगल घर लूंगा यहाँ पे अभी जिसमें कोई भी पेड़ पौधा या सड़क नहीं होगी। वो सारी चीजें मैं अपना खुद से ड्रॉ करूंगा। तो नेक्स्ट का बटन दबाएंगे यहाँ पे और देख सकते हैं काफी सारे घर मेरे पास में आ रहे हैं। जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। स्केच फैब को किस तरीके से डाउनलोड करते हैं और किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं इसके लिए हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 35 बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जरूर देखिएगा। बाई चांस आपका अगर यहाँ पे स्केच फैब का एड ऑन नहीं इंस्टॉल है या फिर काम नहीं कर रहा है तो सिंपली आपको गूगल में जाना है और यहाँ सर्च करना है स्केच फैब। जैसे ही आप यहाँ पे स्केच फैब की वेबसाइट पे जाएंगे इसमें बहुत सारे मॉडल आपको मिल जाते हैं। जिस तरीके से आप वहां पे डाउनलोड करते हैं यहाँ वेबसाइट से भी डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें मैं सर्च करूंगा हाउस। जब मैं हाउस सर्च करूंगा तो बहुत सारे 3D मॉडल्स मेरे पास में आ जाएंगे, लेकिन इसमें बहुत सारे मॉडल पेड भी हैं। तो जो केवल फ्री वाले हैं उनको आप यहाँ लाइसेंस वाले ऑप्शन से जाना है और यहाँ फ्री स्टैंडर्ड पे जब आप क्लिक कर देंगे तो केवल फ्री वाले जो एड ऑन है वो आपके पास में आ जाएंगे। अब इसमें से जो भी घर आपको सही लगता है आप यहाँ से डाउनलोड करके अपने सीन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहला ही जो घर है वो मुझे कुछ सही लग रहा है, इसको मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के लिए नीचे आपको एक लिंक मिलेगा डाउनलोड 3D मॉडल, इस पे आपको क्लिक करना है। और एक चीज हमेशा याद रखनी है, अगर इसमें हमारा GLTF फॉर्मेट मौजूद है तो इसी को आपको डाउनलोड करना है। इसमें जो टेक्सचर्स हैं वो आपके ऑलरेडी इसमें आ जाते हैं। बाकी जो फॉर्मेट है उसमें टेक्सचर्स अलग से दिए जाते हैं जिनको आपको अप्लाई करना होता है। तो GLTF मुझे मिल चुका है। सिंपली यहाँ से डाउनलोड पे मैं क्लिक करूंगा और आपका ये लॉगिन होना चाहिए वेबसाइट भी, तब आपका ये डाउनलोड होके यहाँ पे आए।
अगर लॉगिन नहीं है तो पहले आप इसको लॉगिन करिए वेबसाइट को। जिस तरीके से फेसबुक वगैरह में हम आईडी बनाते हैं उस तरीके से आपको यहाँ पे पहले साइन अप करना पड़ेगा, तब आपका ये यहाँ पे डाउनलोड। तो चलिए डाउनलोड होके मेरे पास में कुछ इस तरीके से एक जिप फाइल आ जाएगी जिसमें मेरा मॉडल मौजूद है। सिंपली इस पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ विनरार अगर आपके में इंस्टॉल है तो आप यहाँ से एक्सट्रैक्ट हेयर करके इसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और इसके अंदर के मॉडल को बाहर निकाल सकते हैं। विनरार अगर आपके में नहीं है तो डिफॉल्ट विंडो में एक्सट्रैक्ट ऑल के नाम से बटन मिलेगा, इस पे क्लिक करके भी आपके ये बाहर निकल आएंगे। अब बस यहाँ से ऊपर का जो पाथ है उसको मैं कॉपी कर लूंगा ताकि ब्लेंडर में जाके वहां पे बता सकूं कि कहाँ पे मुझे मॉडल इंपोर्ट करना है। अब सिंपली यहाँ ऊपर की साइड में फाइल नाम से ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे मुझे इंपोर्ट वाले ऑप्शन में जाके GLTF वाला जो ऑप्शन है, क्योंकि मेरी जो फाइल है वो GLTF में है, उस पे जाना है और यहाँ ऊपर पाथ वाले सेक्शन में क्लिक करके Ctrl+V बटन से जो मैंने पाथ कॉपी किया था इस पे डालना है और यहाँ पे एंटर मार दे। जैसे ही मैं एंटर मारूंगा इस पाथ से हमारे जो फोल्डर है वो आ जाएंगे जहां पे मैंने वहां पे रखा हुआ है। और इसमें क्योंकि आप देख सकते हैं बाकी चीजें मुझे नहीं दिखाई देंगी, सिर्फ जो ब्लेंडर में इंपोर्ट हो सकती हैं वही मुझे दिखाई देंगी। तो उसमें एक फाइल है GLTF के नाम से, उसको मैं सेलेक्ट करके इंपोर्ट करूंगा तो मेरा जो घर है वो यहाँ पे आ जाए। घर बहुत ही छोटा मुझे दिखाई दे रहा है तो मैं S बटन से थोड़ा सा इसको स्केल करके बड़ा कर लूंगा। जिस समय हम सीन बना रहे होते हैं उस समय नहीं पता होता कि हमें चीजें कितनी बड़ी और कितनी छोटी रखनी है, तो इसके लिए सिंपली आपको शिफ्ट A बटन दबाना है और यहाँ आर्मेचर वाले ऑप्शन जो है इसमें जाना है। अभी मेरा क्या है, इसमें केवल एक सिंगल यहाँ पे बोन आ रही है क्योंकि मैंने इसमें आर्मेचर को एक्टिवेट नहीं किया है। तो सिंपली मैं यहाँ एडिट में जाऊंगा, प्रेफरेंसेस में जाऊंगा और यहाँ पे सर्च करूंगा रिगीफाई, RIG जैसे ही आप डालेंगे इसमें रिगीफाई वाला जो एड ऑन है वो आपका आ जाएगा। जैसे ही आप इसको टिक करेंगे यहाँ पे, वहां पे आपके बहुत सारी बोन्स आ जाए। तो मैं एक ह्यूमन की जो बोन है वो यहाँ पे पहले देख लूंगा कि किस हिसाब से मेरा यहाँ पे ये जो भी मैं इसके साइज हैं वो बड़े हैं या छोटे। तो यहाँ पे जो ह्यूमन है वो घर के हिसाब से थोड़ा सा मुझे छोटा ही लग रहा है, तो पहले मैं इस घर को और थोड़ा सा बड़ा कर लूं। तो इसके हिसाब से आपको नाप के अपने सीन में चीजों को रखना है। तो सिंपली जब भी चीजें हमारी अलग अलग पार्ट में होती हैं तो डायरेक्टली आप इनको यहाँ पे सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इधर आउटलाइनर में जाना है और जो मॉडल आपका यहाँ पे आया है इंपोर्ट होके उस पे राइट क्लिक लेके सेलेक्ट हायरार्की करना है। जैसे ही आप सेलेक्ट हायरार्की करेंगे तब आपका मॉडल यहाँ पे सेलेक्ट होगा। S बटन दबा के सिंपली मैं इसको थोड़ा बड़ा करूंगा और अपने ह्यूमन के हिसाब से इसको रखूंगा। तो ह्यूमन के हिसाब से अब ये काफी मेरा सही लग रहा है, तो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा, इसकी मुझे जरूरत नहीं है। अब इस घर के हिसाब से हम यहाँ पे चीजों को बनाएं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे फेंस बना लेते हैं। इसके घर के चारों तरफ हमें एक बाउंड्री की जरूरत होती है, तो एक बाउंड्री जो है वो यहाँ पे बना लेते हैं। बाउंड्री के लिए आप देख सकते हैं हमारे पास में ग्रिड दिए हुए हैं। इन ग्रिड के हिसाब से नाप के जितनी बाउंड्री चाहिए आप इसमें बना सकते हैं। तो चलिए पहले यहाँ पे एक फेंस जो है वो भी डाउनलोड कर लेते हैं। तो दोबारा से यहाँ स्केच फैब में आएंगे और इसमें सर्च करेंगे FENCING, फेंसिंग। फेंसिंग से क्या होगा, जो भी चीजें हमारी सेपरेट करने के लिए, बाउंड्री बनाने के लिए आती हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी। तो मैं बहुत ही सिंपल सी एक फेंसिंग ले लेता हूँ इसमें इस तरह की लकड़ी की, और इसको यहाँ पे इंपोर्ट वाला जो बटन है इस पे क्लिक करूंगा तो डायरेक्टली मेरा मॉडल यहाँ पे डाउनलोड हो जाता है। तो अगर आपका ये एड ऑन यहाँ पे इंस्टॉल है तो वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपका यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी चीजें मेरे पास में मौजूद हैं और मेरा जो फेंस है वो अंदर की तरफ छिप गया है। इसको अगर मुझे देखना है तो आपके कीबोर्ड में क्वेश्चन मार्क के नीचे एक स्लैश बटन होता है, तो क्वेश्चन मार्क वाला बटन बोल सकते हैं या स्लैश वाला, उसको दबाएंगे तो सारी चीजें आपकी हट जाएंगी और जो चीज आपने सेलेक्ट की है वही आपके यहाँ पे आपके सामने आ जाएंगे। जो भी मॉडलिंग या कुछ भी आपको करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। दोबारा से अगर आपको उसी जगह पे जाना है, दोबारा से उसी बटन को दबा दीजिए, क्वेश्चन मार्क वाला जो बटन होता है, और आप अपनी जगह पे चले जाएंगे जो आपका सीन। तो ये शॉर्टकट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है यहाँ पे। अब चलिए ये जो फेंस है इसको मैं सबसे पहले क्या करूंगा, ज्योमेट्री नोड की मदद से चारों तरफ लगाऊंगा। तो जो भी चीजें आप यहाँ पे ज्योमेट्री नोड में इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें जो भी मॉडल आपने लिया है, हर एक मॉडल के लिए आपको राइट क्लिक लेना है और यहाँ पे न्यू कलेक्शन के नाम से रखना है और उसमें उसका जो नाम है वो यहाँ पे आप रख सकते हैं। तो मैं इसका नाम रख देता हूं यहाँ पे फेंसिंग। तो फेंसिंग के नाम से मेरे पास में ये आ जाएगा।
जो मेरा फेंसिंग इस पे आया है इसको मैं राइट क्लिक लेके सेलेक्ट एडजी करूंगा, जिससे ये सेलेक्ट हो जाएगा और इसको ड्रैग करके अपना फेंसिंग के अंदर डाल दूं, जैसे कि हमने यहाँ पे पिछले एपिसोड में किया था। अब मेरे पास में फेंसिंग आ चुकी है, इसी से मैं यहाँ पे अब पहले चारों तरफ लगा लूंगा। फेंसिंग को जब आप यहाँ पे न्यू कलेक्शन में डाल देते हैं तो इसको यहाँ से टिक को हटा सकते हैं, फेंसिंग आपका वहां से चला जाएगा, गायब हो जाएगा। इसकी हमें जरूरत ही नहीं होती है, बस आपको ये डिलीट नहीं करना है। स्केच फैब को मैं एन बटन से थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूं, जब जरूरत पड़ेगी तब इसको यहाँ पे ओपन करेंगे। अब चलिए यहाँ पे ज्योमेट्री नोड पे चलते हैं, और ज्योमेट्री नोड पे मुझे क्या लेना है, आप कर्व लेना है और कर्व पे अपना फेंसिंग को लगाना है। तो मैं यहाँ पे शिफ्ट ए बटन दूंगा, इधर की साइड ही आ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे शिफ्ट ए बटन प्रेस करके यहाँ पे ऊपर की साइड में कर्व ऑप्शन आएगा। कोई भी ले सकते हैं, बेजियर भी ले सकते हैं, पाथ भी ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। तो मैं बेजियर ले लेता हूँ यहाँ पे। ये आपका अभी सिलेक्टेड है, मैंने अभी छेड़ा नहीं है। वापस से ज्योमेट्री नोड में जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारा ज्योमेट्री नोड एक्टिवेट हो जाएगा। और वो ज्योमेट्री नोड किस पे एक्टिवेट हुआ है, अभी हमारा कर्व पे एक्टिवेट हुआ है। ध्यान रहे ये जो कर्व है ये आपका ऊपर वाले कलेक्शन में होना चाहिए, तो मैं इसको ड्रैग करके ऊपर वाले कलेक्शन में डाल दूंगा। जिसपे भी ज्योमेट्री नोड इस्तेमाल कर रहा हूं उसको हम यहाँ पे ऊपर वाले कलेक्शन में रखेंगे, और जो भी नए नए मॉडल हम लेके आ रहे हैं, अपना डाउनलोड करके इंपोर्ट कर रहे हैं, उनको नए कलेक्शन बना के यहाँ पे रखेंगे। अब यहाँ पे क्या है, पूरा का पूरा सीन आ रहा है, मुझे देखना है जो मैंने कर्व यहाँ पे लिया है इसको। तो इसको पहले आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, आपको कीबोर्ड से बटन दबाना है स्लैश वाला जिसपे क्वेश्चन मार्क होता है। तो उसको जो हम दबाएंगे तो हमारे पास में केवल वही ऑब्जेक्ट आएगा जो हमने यहाँ पे देखने के लिए स्लैश बटन दबाया। वापस जाना है, दोबारा स्लैश बटन दबा देंगे। तो इस तरीके से ये स्लैश वाला बटन आपको याद रखना है, यहाँ नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरीके से। अब चलिए इस पे हमें बस ये फेंसिंग लगा लेनी है। फेंसिंग लगाने के लिए क्या करना है, इसमें सबसे पहले तो इस पे पॉइंट्स बनाने हैं। तो उसके लिए मैंने आपको एक नोड बताया था, इसमें इंस्टेंस ऑन पॉइंट्स। इंस्टेंस ऑन पॉइंट्स पिछली क्लासेस में कई बार हम यहाँ पे यूज कर चुके हैं। इसको यहाँ क्लिक करके मैं इस पे लाइन पे लाके क्लिक करूंगा तो इसके अंदर ये एडजस्ट हो जाएगा। अब सिंपली क्या करना है, ये जो फेंसिंग मैंने ली है इसको यहाँ पे लेके आएंगे, ड्रैग करके मैं डायरेक्टली इसको यहाँ पे लेके आऊंगा। हाइड है या अनहाइड है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसका जो ग्रीन वाला है इसको मैं इंस्टेंस वाले बटन से जोड़ दूंगा। जैसे ही मैं जोड़ूंगा आप देखेंगे अब कर्व के ऊपर मेरी फेंसिंग लग चुकी। थोड़ा सा मैं कंट्रोल स्पेस बार के साथ इसको बड़ा करूंगा और यहाँ पे मटेरियल मोड इसको एक्टिवेट कर लेता हूं ताकि चीजें आपको दिखाई दे। अब फेंसिंग जो है वो थोड़ी सी अलग अलग है यहाँ पे, और आप देख रहे हैं कि इसमें दो ही आ रही हैं। और दो किस लिए आ रही हैं, क्योंकि हमारे कर्व के अंदर दो ही पॉइंट। अगर मैं इस वाले लेआउट पे कंट्रोल स्पेस बार के साथ बड़ा करूंगा तो ये इस तरीके से बड़ा हो जाएगा। इनको सेलेक्ट करके मान लीजिए मुझे ड्रॉ करना है तो मैं एडिट मोड में जाऊंगा। देख सकते हैं यहाँ पे दो ही पॉइंट मेरे मौजूद हैं, इस वजह से ये दो फेंसिंग यहाँ पे लगी हैं। इनको मैं डिलीट कर सकता हूँ, ए बटन से सेलेक्ट करूंगा, डिलीट का बटन दबा के डिलीट वर्टिसेस पे यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। जैसे कि मैंने आपको टूल बताया था ड्रॉइंग टूल, तो इसको मैं एक्टिवेट करके और पहले मैं रैंडमली यहाँ पे ड्रॉ करके देख लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं जितने भी इसमें पॉइंट होंगे उसके हिसाब से ये यहाँ पे ड्रॉ करेगा। अगर मेरी लाइन यहाँ पे इस तरीके से आ रही है तो ये आगे पीछे इनको ड्रॉ करेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक इक्वल गैप में ये इनको ड्रॉ करे। कहने का मतलब इनके बीच में बिल्कुल इक्वली गैप रहे। इसको मैं कंट्रोल जेड करके वापस से अपना उसी दो वाले जो हमारे होते हैं उस पे आ जाऊंगा, और इसको मैं वापस से ऑब्जेक्ट मोड में लाके फिर से कंट्रोल स्पेस बार का बटन दबाऊंगा तो अपना पुरानी जगह पे आ जाए। तो इसको अगर मुझे कुछ इस तरीके से लगाना है कि जो भी मैं ड्रॉ करूं उस पे इक्वल साइज के हिसाब से ड्रॉ, तो सबसे पहले तो इनका जो गैप है उसको आप कवर कर लीजिए। यहाँ पे गैप कवर करने के लिए आपको इंस्टेंस के अंदर ही यहाँ पे स्केल का ऑप्शन मिल जाता है। इसमें बस ये देखना है कि ये गैप किससे कवर होगा, तो ये एक्स वाले से ही कवर हो रहा है, तो इसको यहाँ पे थोड़ा सा मैं बड़ा कर लूं। तो इस तरीके से मेरे फेंसिंग जो है वो यहाँ पे एक दूसरे से सट जाए। अब इनको अगर मुझे ड्रॉ करने के हिसाब से अपने आप यहाँ पे एडजस्ट हो जाए इक्वल डिस्टेंस पे, तो उसके लिए मेरे पास एक नोड होता है जिसका नाम है रीसेंबल कर्व। ये मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था। सिंपली इसको ले लेंगे और इस पे लगा दें। जैसे ही मैं लगाऊंगा अभी मेरा काउंट के हिसाब से इसमें
लगा के देगा मुझे, लेकिन मुझे काउंट से क्या करना है, यहाँ पे लेंथ करना और इनको यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए लेंथ को बढ़ाना। जैसे जैसे मैं बढ़ाता चला जाऊंगा, स्टार्टिंग में मेरे 2 थे वहां पे, तो 2 ही मुझे रखने हैं, तब तक यहाँ पे बढ़ाते जा। तो 2 पे मेरा ये इस तरीके से आएगा। और अगर ड्रॉ करते समय यहाँ पे कोई चीज खराब होती है तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो टेम्परेरी बेस पे मैं यहाँ पे एक प्लेन ले लेता हूँ और उसको एस बटन से स्केल करके थोड़ा ड्रॉ करके देख लेंगे। यहाँ पे इस प्लेन को आप काम खत्म होने के बाद डिलीट कर दीजिए, क्योंकि सीन में हमारे पास ऑलरेडी एक प्लेन मौजूद है। तो यहाँ पे सिंपली इसको सेलेक्ट करके वापस से एडिट मोड में जाएंगे और अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा सरफेस जो है इसको टिक करूंगा। सरफेस को टिक करने के बाद जब मैं यहाँ पे पेंसिल से ड्रॉ करूंगा तो आप देखें मेरे पास में फेंसिंग तो आ रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा सा आगे पीछे आ रहे हैं। इसका क्या रीजन है? इसका रीजन है ये फेंसिंग थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में आ रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा लेंथ को और बढ़ाना है और इन फेंसिंग को कम करना है। केवल उतना रखना है कि ये एक दूसरे से सटे रहे इस तरीके। तो इस तरीके से आपका जो काम है वो यहाँ पे हो चुका है। बस आपको सिंपली क्लिक करना है और आपका जो फेंसिंग है वो यहाँ पे रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूं तो एक सीधी लाइन में जब मैं ड्रॉ करूंगा तो मेरी फेंसिंग बिल्कुल परफेक्टली इसमें आई, लेकिन जब मैं उसको इधर की साइड में ड्रॉ करूंगा तो फेंसिंग मेरी टेढ़ी हो जाएगी। तो इसका रीजन ये है कि यहाँ पे क्या है कि ये एक्स डायरेक्शन पे अभी काम कर रही है, वाई डायरेक्शन पे ये हमारा कुछ इस तरीके से घूम जाएगा, यानी एक्सिस के हिसाब से काम करता है। तो हम क्या करेंगे, 2 अलग अलग ज्योमेट्री नोड ले लेंगे, यानी कि 2 अलग अलग कर्व ले लेंगे। एक्स वाला जो है वो इस पे रखेंगे और वाई वाला जब हमें ड्रॉ करना होगा तो वो वाई पे कर देंगे। तो सबसे पहले तो जो भी मैंने ड्रॉ किया है उसको ए बटन दबा के यहाँ से डिलीट का बटन दबाएंगे और वर्टिसेस पे क्लिक करके डिलीट कर देंगे और एक सिंगल क्लिक करके यहाँ पे आप केवल एक यहाँ पे फेंसिंग लगा सकते। वापस ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे, इसकी मुझे जरूरत नहीं है, इसको मैं डिलीट कर दूंगा और इसको क्लिक करके अपने नम पैड के कीबोर्ड से डॉट बटन दबा के फोकस में लेके आएंगे। अब चलिए वहां पे चल के फेंसिंग को घर में सेट करते हैं। तो इसके लिए वापस से अपना लेआउट में चलेंगे। फेंसिंग मेरा यहाँ पे मौजूद है, बाई चांस आपका ये यहाँ पे सेलेक्टेड नहीं है तो इसको सेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे इधर की साइड में आउटलाइनर जो है यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते। तो इसका जो नाम है वो पहले मैं चेंज कर देता हूँ, फेंसिंग जियो, जिससे मुझे पता रहे कि ये हमारा फेंसिंग वाला जो नोड है वो यहाँ पे मौजूद। तो इसको ड्रैग करके मैं इधर की साइड लेके आऊंगा इस तरीके से और थोड़ा सा देख लेते हैं कि कहाँ पे मुझे ड्रॉ करना है। तो इसमें थोड़ा सा ग्रिड वाला जो हिस्सा है उस पे मैं ड्रॉ करूंगा। तो ये जो ग्रिड है इसको मैं ले लेता हूं और इतने ग्रिड पे मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करूं। अब इसको ड्रॉ कैसे करना है, सिंपली आपको जाना है, पहले तो मैं इसको यहाँ से एडिट मोड में लेके जाऊंगा और यहाँ पे क्या करूंगा, ए बटन से इसको डिलीट कर दूंगा। सेलेक्ट करके ए बटन दबाऊंगा, पहले ये सेलेक्ट हो जाएगा और डिलीट बटन दबा के वर्टिसेस पे क्लिक करूंगा, डिलीट हो जाएगा। अब चलिए फेंसिंग को आपको यहाँ पे लगाना है। तो सबसे पहले तो आपको जो टूल है ड्रॉ करने वाला उस पे क्लिक करना है। अब जहां पे भी आपको ड्रॉ करना है, मान लीजिए इस वाले ग्रिड पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं, 3 ग्रिड जो है ये इधर रखने हैं और 3 ग्रिड हरी लाइन से इधर रखने हैं। तो मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करूंगा तो मेरा फेंसिंग यहाँ पे आ जाए। इस पे क्लिक करेंगे, इसका जो सेंटर पॉइंट है वो यहाँ पे मौजूद है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप बाहर जाके भी इसका सेंटर पॉइंट चेंज कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे मैंने एक बार क्लिक करके एक फेंसिंग को ले लिया है। अब मैं इसको मूव भी कर सकता हूँ, इस पे क्लिक करके इस तरीके से मूव कर सकता हूँ। तो ये जो फेंसिंग आ रही है अभी मेरी क्या आ रही है, एक्स एक्सिस पे काम कर रही है। अगर मैं इसको वाई एक्सिस पे ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा, मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे इसको इधर की साइड ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा, तो पहले मैं ड्रॉ वाला जो बटन है इसको लूंगा और यहाँ पे जैसे ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा तो आप देख रहे हैं आगे पीछे ये आएगा। तो आपको क्या करना है, बस इसको थोड़ा सा रोटेट कर देना है, ज्योमेट्री नोड में जाना है और यहाँ पे इंस्टेंस ऑन पॉइंट जो है ये आपको मिलेगा। रोटेशन जो है वो आपको यहाँ पे कर देनी। यहाँ एडिट मोड से वापस ऑब्जेक्ट मोड में आ जाऊंगा। अब क्योंकि वहां पे ड्रॉ कर रहे हैं तो स्लैश बटन दबा के वापस से अपनी उसी जगह पे आ जाएंगे जहां पे हम वहां पे थे। तो स्लैश बटन दबा के हम सीन पे आ चुके हैं और वो जो चीजें यहाँ लेआउट में दिखाई दे रही हैं वही मुझे ज्योमेट्री नोड में दिखाई देने लगे। अब इसको बस क्या करना है, आपको अपना एडजस्ट करना है जेड एक्सिस पे और 90 डिग्री पे मैं इसको घुमा देता हूं। अब ये इसी तरीके से यहाँ पे घूमेगी। अब सबसे पहला चैलेंज क्या है इसमें, जैसे मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूं तो मेरा जो हाथ है वो सही नहीं बैठ रहा है। इसको मैं ए बटन दबा के डिलीट कर दूंगा यहाँ पे, लेकिन ये ध्यान रखना है कि आपको एडिट मोड में ही डिलीट करना है। जैसे मैंने ये बटन दबाया तो सारी चीजें यहाँ पे सेलेक्ट हो गई, अगर आपने डिलीट बटन दबा दिया तो सब डिलीट हो जाएगा। तो इसको सेलेक्ट करके पहले एडिट मोड में जाना है, तभी कुछ भी इसमें
चेंजेस करने, तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके डिलीट बटन दबाऊंगा। पहले इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ। अब मान लीजिए मुझे बिल्कुल सीधी लाइन खींचनी है। अगर मैंने यहाँ पे ये जो ग्रिड है इसको इस तरीके से खींचने की कोशिश की तो मेरी पेंसिल हमेशा टेढ़ी हो जाएगी। तो ऐसा कौन सा तरीका है जिससे बिल्कुल सीधी की सीधी लाइन खींचे? तो उसके लिए क्या करना है, पहले यहाँ पे बस एक बार पेंसिल से क्लिक करना है। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा एक फेंसिंग मेरी यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ व्यू से जाके फ्रेम सेलेक्टेड नाम से आपको जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करके आप इसको काम करने के लिए फोकस में ले सकते। अब इसको खींच के जो इसका मेन ग्रिड है वहां पे हम रखेंगे। मैं इसको थोड़ा सा इधर रख, तो यहां से मेरा ग्रिड स्टार्ट हो रहा है। थोड़ा सा छोटा करके दिखा देता हूं। यहां से मेरा ग्रिड स्टार्ट होगा। अब मैं इसको क्या करूंगा, एक लाइन में ले जाना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं एक नए टूल का इस्तेमाल करूंगा, एक्सट्रूड टूल। तो एक्सट्रूड वाले पे सिंपली आपको क्लिक करना है। अब इसमें आपको एक प्लस का जो आइकन है वो नजर आ रहा होगा एक गोले के साथ में। सबसे पहले आइए थोड़ा सा इन ऑप्शंस को समझ लेते हैं। प्लस का जो आइकन है वो ऊपर की साइड में एक लाइन पे आ रहा है। इसका मतलब केवल ऊपर की साइड में ही प्लस के आइकन से ये चीजों को यहाँ पे ड्रैग करेगा। लेकिन अगर आप इसको लेफ्ट राइट या कुछ भी करना चाहते हैं तो जो सर्कल दिखाई दे रहा है इसमें कहीं पे आपको क्लिक करना है। मान लीजिए मुझे इधर ले जाना है तो मैं इस सर्कल पे इस लाइन पे क्लिक करूंगा तो मेरा ये इस तरीके से इसी लाइन पे आप यहाँ पे ले आ सकते हैं। लेकिन आपका जो हाथ है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर उधर हो सकता है, तो ये आपका सीधा नहीं आएगा। सीधा ले जाने के लिए क्या करना है, मैं सिंपली इस पे 2 बटन दबाऊंगा। इसका जो शॉर्टकट होता है वो होता है ई बटन, यानी ई बटन से ये मेरा एक्सट्रूड होगा। और उसके बाद में कौन सी एक्सिस पे काम कर रहे हैं हम, ये हमारी होती है रेड वाली लाइन, लेकिन हम इसको ले जा रहे हैं ग्रीन वाली लाइन पे, यानी ग्रीन वाली लाइन के हिसाब से हम इसको ले जा रहे हैं। तो इसको वाई एक्सिस पे हम यहाँ पे ड्रैग करें। तो 2 बटन दबाएंगे इसमें। पहले मान लीजिए मैंने ई बटन दबाया यहाँ पे, फिर दूसरा बटन मुझे वाई बटन दबाना है क्योंकि मैं वाई एक्सिस पे ले जा रहा हूं। तो जिस एक्सिस पे ले जाएंगे दूसरा बटन उसी का दबाना है। तो मैं अब इसको ड्रैग करूंगा यहाँ पे, इस तरीके से मेरी फेंसिंग यहाँ पे ड्रैग होना स्टार्ट हो जाएगी। जस्ट मैं क्लिक करूंगा तो आपके फेंसिंग में एक नीचे की तरफ एरो नजर आएगा। अब आप इस एरो की मदद से इसको खींच सकते हैं। बिल्कुल सीधी लाइन में ये जाएगा और जहां तक आपको जरूरत है वहां तक आपको खींच के इसको ले जाना है। तो मान लीजिए ग्रिड के इस वाले हिस्से तक मैं इसको खींच के लाना चाहता हूं, तो एरो पे क्लिक करेंगे। बस आपको यहाँ पे इस तरीके से खींचना है और आपका ये यहाँ पे फेंसिंग रेडी हो चुका है। तो इसको मैं सिंपली ग्रिड के इस लाइन पे लाके यहाँ पे छोड़ दूंगा। तो यहाँ पे मेरा फेंसिंग जो है इसके पीछे रहेगा। इसी तरीके से आपको दूसरा जो फेंसिंग है वो इसके इधर की साइड में कर लेना है। तो ग्रीन लाइन से 3 खाने मेरे इधर हो चुके हैं। 3 खाने बाद मैं इधर को लूंगा यहाँ पे इसमें, और अब मुझे क्या करना है, सिंपली पहले एक क्लिक करना है। तो 1 2 3 ये वाला जो ग्रिड है इस पे क्लिक करना है। एक खाना पीछे करना है ताकि हमारा बिल्कुल बीचों बीच आए। और क्लिक करने से पहले हमें क्या करना है, ड्रॉ टूल को एक्टिवेट करना है, तब इस पे यहाँ पे क्लिक करना है। तो ग्रिड तो मेरा यहाँ पे एक खाना पीछे में करूंगा क्योंकि मेरी फेंसिंग थोड़ी सी आगे से स्टार्ट हो रही है। तो इस तरीके से मेरी फेंसिंग आ जाएगी। इसको व्यू में जाके फ्रेम सेलेक्टेड पे क्लिक करके आप फोकस में ले सकते हैं। जूम आउट करके नीचे आ जाएंगे हम यहाँ पे। अब जिस तरीके से मैंने उसको वहां पे किया था इसी तरीके से इसको भी यहाँ पे उसी की लाइन में खींच लेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले एक्सट्रूड को एक्टिवेट करना है और ई बटन दबाना है। उसके बाद में वाई बटन दबाना है और इसको थोड़ा सा एक्सट्रूड करके छोड़ देना है। जैसे ही आप छोड़ेंगे हमारा खींचने वाला एरो जो है वो आ जाएगा। इसको जस्ट खींच के आप यहाँ पे ले आ सकते हैं और जितना आपका जो ग्रिड वहां पे खत्म हो रहा है उसी हिसाब से आप इसको रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे इस तरीके से रख लिया है। अब इसको एक्स एक्सिस पे मुझे खींचना है। एक्स एक्सिस पे खींचने के लिए अगर मैं ड्रॉ टूल से इसको ड्रॉ करूंगा तो आप देखेंगे ये कुछ इस तरीके से आएगा। इसका रीजन क्या है, क्योंकि अब ये हमारा एक्स एक्सिस पे काम कर रहा है। तो इसके लिए हम दूसरा ज्योमेट्री नोड ले लेंगे। यहाँ पे कंट्रोल जेड करूंगा मैं, यहाँ पे वापस से ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएंगे। अब मेरे पास में एक तो हमारा ये हो गया फेंसिंग जो हमारा वाई एक्सिस पे है, एक हम यहाँ पे एक्स एक्सिस के लिए अलग ले लेंगे। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली इसी को यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेना है। तो डुप्लीकेट करने के लिए क्या करना है, सिंपली सेलेक्ट करके शिफ्ट डी बटन दबाना है और क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद एरो बन जाएगा। इससे आप इसको ऊपर की साइड में कर सकते हैं। ये हमारा दूसरा वाला जो फेंसिंग है वो यहाँ पे बन जाएगा। लेकिन इसको तुरंत आपको रीनेम कर लेना है। अगर आप यहाँ आउटलाइनर में देखेंगे तो जियो वाला जो था इसको डुप्लीकेट करके इसने फेंसिंग जियो 1 बना दिया है। तो इसको 001 ही रहने देते हैं यहाँ पे, या फिर एक्सिस के हिसाब से दे सकते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस पे हो गया और ये हमारा वाई एक्सिस पे हो गया।
तो x और y दो एक्सिस पे मुझे मिल चुके हैं। y पे तो ड्रॉ कर चुके हैं, अब हम x पे ड्रॉ करेंगे। जब हम किसी भी चीज को डुप्लीकेट करते हैं तो उसके सारे के सारे फीचर्स, सारे के सारे कलर उसके अंदर मौजूद रहते हैं। यानी कि अगर कुछ भी मैं मॉडिफाइड इसमें करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरा इस नीचे वाले में मॉडिफाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं दिखा देता हूं आपको। इसको सिंपली मैं क्लिक करूंगा और इसके एडिट मोड में चलते हैं। पहले तो इसको यहां से मैं डिलीट कर देता हूं, सबको ए बटन दबाना है और इसको यहां से डिलीट कर देना है, इसकी मैं जरूरत नहीं है। हमें कहां पे ड्रॉ करना है, इसको एक्स एक्सिस पे। तो मान लीजिए मैं अभी रैंडमली इसको ड्रॉ कर देता हूं आपको दिखाने के लिए, तो इस तरीके से ड्रॉ होगा। अब इसको अगर आपको सीधा करना है तो मैंने आपको ज्योमेट्री नोड में बताया था, सिंपली आपको जो एक्सिस हैं वो यहाँ पे चेंज करनी है। तो इसको भी थोड़ा सा मैं इधर की साइड देखने के हिसाब से सेट कर लेता हूं। अगर आप गौर करेंगे तो अगर मैं इसको चेंज करूंगा तो दूसरे वाले ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। तो इसका रीजन क्या है, क्योंकि हमने इसको डुप्लीकेट किया है तो इसके सारे के सारे फीचर अब इसके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि वो अब नए तरीके से काम करे, इसके जो फीचर हैं वो इसमें काम ना करें। तो उसके लिए क्या करना होता है, सिंपली मैं पहले इसको वापस से 90 डिग्री कर देता हूं ताकि पुराने वाले अपनी जगह पे रहें। उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, पहले तो ऑब्जेक्ट मोड में आ जाना है और इसको अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो ये हमारा इधर आउटलाइन में आप देख सकते हैं वाई एक्सिस पे है। और नीचे जब हम किसी भी ज्योमेट्री नोड को बनाते हैं तो यहाँ नीचे मॉडिफायर वाला जो टूल है इस पे क्लिक करेंगे तो आपका मॉडिफायर यहाँ पे बन जाता है ऑटोमेटिकली। तो ज्योमेट्री नोड भी आपका एज अ मॉडिफायर काम करता है और इसमें आप नीचे ऑप्शन भी दे सकते हैं जिससे आप इनको स्केल या रोटेट कर सकते हैं। आपको बार बार ज्योमेट्री नोड में जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से आप मैनेज कर सकते हैं, जिनको हम बोलते हैं सॉकेट। सॉकेट के बारे में आगे वाले चैप्टर में बताएंगे धीरे धीरे करके। फिलहाल ये जो प्रॉब्लम आ रही है इसके बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी चीज मैं चेंज कर रहा हूं वो ऑटोमेटिकली दूसरे में जा रही है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली क्योंकि मेरी ये वाई एक्सिस जो है इसका जो नाम है वो भी यहाँ पे वही है, उसी में वही ज्योमेट्री नोड काम कर रहा है और ये जो एक्स वाला है इसमें भी सेम ज्योमेट्री नोड काम कर रहा है, इस वजह से दिक्कत आ रही है। आपको क्या करना है, ये जो एक्स वाला है जिसमें अभी हम काम कर रहे हैं इसको ब्लेंडर को बताना है कि एज अ न्यू सेट कर दे। तो न्यू सेट करने के लिए हमें एक बटन देता है यहाँ पे, ये न्यू ज्योमेट्री नोड ग्रुप, इसको बस आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा ये इसका नाम चेंज कर देगा। अब आप देख सकते हैं इसमें इसने 001 कर दिया है। तो इसको मैं अब कर देता हूं यहाँ पे सिंपली y। तो अब हमारा ये x से चेंज हो गया है, सॉरी x y से चेंज हो गया है x। और पुराना वाला जो था y वाला, इसको आप चाहे दोबारा से रीनेम कर सकते हैं, इसको हम कर देते हैं y। तो ये हमारा पुराना वाला जो था डैश लगा के मैं इसको कर देता हूं y। बस इतना सा काम करना होता है। इधर की साइड जो बटन है ये आपको क्लिक कर देना है। जब भी आप नया काम करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करना है, नहीं तो वो पिछले वाले में इफेक्ट करेगा। तो सेलेक्ट करके वापस से एडिट मोड में चलेंगे और अब मैं यहाँ पे इसको अगर इसका एक्सिस चेंज करूंगा तो आप देखेंगे अब मेरा केवल इसमें ही चेंज होगा, इस पुराने वाले में चेंज नहीं होगा। तो इसको मैं वापस से 0 कर देता हूं जो मेरा पुराना था और अब मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ। तो यहाँ से ड्रॉ नहीं करके हम वहां से ही ड्रॉ करते हैं, लेआउट से जो अच्छे से आपको दिखाई दे। सिंपली इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करके एडिट मोड में जाएंगे। पहले तो मैं इसको यहाँ से इस ए बटन सेलेक्ट करके पूरे को डिलीट वाले बटन से वर्टिसेस करके यहाँ से डिलीट करता हूँ। एक खाना यहाँ पे इधर की साइड में एक खाना छोड़ के क्लिक करूंगा तो मेरा ये फेंसिंग यहाँ पे बनेगा। इसको एडजस्ट करना है तो एरो से आप एडजस्ट कर सकते हैं इस तरीके से। और अब मुझे उसी तरीके से इसको एक्सट्रूड कर देना है। एक्सट्रूड वाले को एक्टिवेट करेंगे, 2 बटन दबाने हैं आपको। अब एक तो हमारा हो गया ई बटन जिससे हमारा एक्सट्रूड एक्टिवेट होगा, दूसरा हमारा है इस बार एक्स बटन, क्योंकि हम एक्स एक्सिस पे इसको एक्टिवेट कर रहे हैं। तो एक्स पे क्लिक करके जैसे जैसे मैं इसको खींचूंगा वैसे वैसे मेरी फेंसिंग आगे बढ़ेगी और थोड़ा सा खींच के आप इसको छोड़ दीजिए। अब मेरा एरो इसमें रेडी हो जाएगा जिससे मैं इसको अपने आप खींच सकता हूँ। तो इस तरीके से आप यहाँ पे किसी भी चीज की फेंसिंग को बना सकते हैं, या कोई ऐसी चीज है जिससे आप बिल्कुल लाइन में ले जाना चाहते हैं तो यहाँ पे ले आ सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे छोटा सा रास्ता बनाना है। ये जो फेंसिंग है इसमें 2 खाने ले लेते हैं रास्ते के लिए। तो एक फेंसिंग जो है वो मेरी एक्स पे मैंने खींच दी है, ये अगर मैं इधर से इधर खींचूंगा तो ये हमारी एक्स पे ही जाएगी। तो मैं इसी में यहाँ पे इसमें काम करूंगा। अगर कोई फेंसिंग वाई पे खींचनी है आपको तो फिर आपको इस वाले में जाना पड़ेगा। तो मैं सिंपली यहाँ एक खाना छोड़ के क्लिक करूंगा, लेकिन पहले मुझे ड्रॉ टूल लेना पड़ेगा। पहले ड्रॉ करना है इसको, एक खाना छोड़ के यहाँ पे क्लिक करूंगा तो फेंसिंग मेरी बन जाएगी। एरो से थोड़ा सा मैं इसको इधर कर लेता हूँ फेंसिंग को। अब इसको दोबारा से
एक्सट्रूड टूल जो है वो एक्टिवेट कर सकते हैं। इसमें सिंपली आपको ई बटन दबाना है और इस बार एक्स बटन दबा के इसको खींचना है, एरो एक्टिवेट हो जाएगा। मुझे 2 ब्लॉक लेने हैं इसमें बड़े वाले, तो इसको मैं यहां तक इसको लाके छोड़ दूं। तो इस तरीके से आप फेंसिंग को यहाँ पे लगा सकते हैं। इसी को डुप्लीकेट करके इधर भी लगा सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे दोबारा से ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ वाला टूल है, इस पे क्लिक करेंगे और एक्स बटन दबाना है और इसको इस तरीके से खींच देना। जब आपका एरो एक्टिवेट हो जाएगा तो पहले एक्सट्रूड टूल पे जाके ही वो आपको दिखाई देगा, डायरेक्टली यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। अगर किसी और टूल में है तो उसको यहाँ पे इस तरीके से खींच देना, ठीक है। अब ये हमारी फेंसिंग इसमें रेडी हो रही है। आप पूरे के पूरे गांव वगैरह कुछ भी बना सकते हैं इसमें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ज्योमेट्री नोड को कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो इसको यहाँ तक फेंसिंग को थोड़ा सा और आगे तक कर लेते हैं। ड्रॉ टूल को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। अब मेरा क्या हो रहा है, अब मैं एक काम कर रहा हूं यहाँ वाई वाली लाइन पे, तो मुझे दूसरे वाले उसको यहाँ पे एक्टिवेट करना पड़ेगा। इससे मैं ऑब्जेक्ट मोड से बाहर आ जाऊंगा और इसको सेलेक्ट करके इस बार मैं एडिट मोड में जाऊंगा और यहाँ पे ड्रॉ करूंगा। एक खाना छोड़ के इस फेंसिंग को यहाँ पे लगाऊंगा। एरो से थोड़ा सा फेंसिंग को एडजस्ट कर देते हैं। डॉट बटन से इसको फोकस में ले लेते हैं, या ऊपर व्यू वाले ऑप्शन में जाके इसको सेट कर सकते हैं फ्रेम सेलेक्टेड से। तो यहाँ पे मेरा फेंसिंग आ गया। दोबारा से मैं एक्सट्रूड टूल एक्टिवेट करूंगा और एक्स बटन दबाऊंगा, सॉरी वाई बटन दबाऊंगा, क्योंकि मेरा इस बार वाई पे जाएगा ये, और इसको एरो से यहाँ पे खींच दूं। तो इस तरीके से मेरा ये फेंसिंग एज अ रोड यहाँ पे आ जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको पीछे रखूंगा। अब सेम चीज आपको इधर करनी है, यहाँ पे ड्रॉ करिएगा हमेशा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो एक खाना छोड़ के पहले मैं यहाँ रखूंगा, इसको लाइन पे आ रहा है बिल्कुल। एक्सट्रूड टूल से इसको यहाँ पे ई और वाई बटन से एक्सट्रूड कर दो और इसको एरो से इस तरीके से खींच के यहाँ तक सेट कर दो। तो इस तरीके से मेरी फेंसिंग जो है वो यहाँ पे रेडी हो चुकी, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से ज्योमेट्री नोड पे सेट कर करके आप यहाँ पे अलग अलग चीजों को लगा सकते हैं। मान लीजिए अब मुझे इसमें घास और पत्थर उगाने हैं, तो पहले चलिए घास में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एन बटन दबाएंगे, स्केच फैब में ही इस बार मैं यहाँ पे ग्रास जो है वो सेलेक्ट करूंगा और इसमें अलग अलग टाइप की ग्रास आपको मिल जाएंगी। मुझे छोटी छोटी ग्रास चाहिए अलग अलग जगह पे थोड़ा सा मुझे उगाने के लिए, तो इसमें छोटी सी कुछ ग्रास हैं। इसको ये जो लिंक वाला ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, इससे आप इस पे क्लिक करके अपने ब्राउजर में भी देख सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा आपको दिखाई देगा। तो इस तरह की छोटी छोटी घास आप उगा सकते हैं, या फिर मैं एक बड़ी घास ले लेता हूं। अभी टेम्परेरी बेसिस पे आपको करके दिखा रहा हूं, तो ये वाली घास ले लेता हूं। इसमें छोटी भी है बड़ी भी है, दोनों में से जो आपको चाहिए आप ले सकते हैं। 3 तरह की घास है, तो देख सकते हैं यहाँ पे 3 तरह की घास है, ये है और ये है। इन तीनों को आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो इसी को मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ। इंपोर्ट वाला जो बटन है, सिंपली इस पे क्लिक करना है आपको। जैसे ही यहाँ पे इंपोर्ट करेगा, इसमें आपके घर के अंदर आएगा, लेकिन आपको यहाँ पे देखना है आउटलाइनर में। आउटलाइनर में देख सकते हैं आप ग्रास नाम से आ चुका है और ये थोड़ा सा हाईलाइट मिलेगा। तो ग्रास के लिए आपको एक नया कलेक्शन ले लेना है। जो भी आप नई चीज लेके आते हैं, नया ऑब्जेक्ट, उसका यहाँ पे आपको कलेक्शन लेना है और इसका नाम मैं रख लेता हूँ ग्रास। कलेक्शन के अंदर भी आप कलेक्शन बना सकते हैं। सिंपली इसको सेलेक्ट करिए पहले सेलेक्ट हायरार्की से और ड्रैग करके यहाँ पे इसके अंदर लाइए। अब इसमें 3 अलग अलग टाइप की घास है। सेलेक्ट करके सेलेक्ट हायरार्की कर रखा है मैंने यहाँ पे, और इसको अगर सिंपली इसी को देखना है घास को, तो स्लैश वाला बटन बताया था मैंने, इससे हम इसको देख सकते हैं। इन तीनों को अलग अलग कर लेते हैं। यहाँ पे इस कलेक्शन के अंदर ही 3 कलेक्शन बना लेते हैं। ये कलेक्शन आपका सेलेक्ट होना चाहिए और यहाँ पे हम यहाँ पे न्यू कलेक्शन में पहली जो घास है उसका नाम दे देंगे बिग ग्रास। दूसरा कलेक्शन बना लेते हैं इसमें। ये ध्यान रखिएगा हर बार आपको ऊपर वाला सेलेक्ट करना है। अगर आपने इसको सेलेक्ट कर लिया तो इसके अंदर चला जाएगा, इसको बंद करेंगे तो इसी के अंदर ये आएगा। अब मेरा तो ये वाला जो हो गया, ये मेरा मेन है ग्रास का, इसके अंदर बिग ग्रास हो गई मेरी। फिर से इसको सेलेक्ट करिए, न्यू करके हम यहाँ पे दूसरा लेंगे और इसका नाम दे देंगे यहाँ पे मिडिल ग्रास। एक तीसरा और ले लेते हैं, इसी को सेलेक्ट करके यहाँ पे दोबारा से न्यू करेंगे और इसका नाम दे देते हैं स्मॉल ग्रास। तो ये हमारी 3 अलग अलग ग्रास हो गई। बाई चांस आपने कोई गलत कलेक्शन बना दिया है, कहीं और डाल दिया है, तो उसको आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग कर सकते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं ये मेरा कहीं दूसरी जगह चला गया है, तो इसको ड्रैग करके ग्रास में इस तरीके से डाल सकते हैं। अब मेरे 3 आ चुके हैं यहाँ पे, बिग वाली इसमें रहेगी, मिडिल वाली इसमें और स्मॉल वाली इसमें। अब चलिए इनको यहाँ पे अलग अलग कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो छोटी वाली घास है इसको मैं यहाँ पे अलग करूंगा। इसके लिए मैं सिंपली इसको सेलेक्ट करूंगा, ऑल्ट P बटन दबाऊंगा और यहाँ मुझे एक ऑप्शन मिलेगा क्लियर एंड कीप ट्रांसफॉर्म। इस पे जैसे ही क्लिक करूंगा ये मेरी दोनों इसमें से निकल के बाहर आ जाएंगे। आउटलाइनर में आप देख सकते हैं। इसको ड्रैग करके आपको डालना है स्मॉल वाले, तो ये आपका स्मॉल में चली जाए। इसी तरीके से आपका ये यहाँ पे इस वाले को करना है। यहाँ पे सिंपली इसको सेलेक्ट करना है, ऑल्ट P बटन दबाना है
क्लियर एंड कीप ट्रांसफॉर्म करना है इसको, तो ये हमारा बाहर निकल आएगा। इसको ड्रैग करके डाल देना है मिडिल वाले में, तो मेरा मिडिल वाले में अब ये ग्रास चली जाएगी। इसी तरीके से जो लॉन्ग वाली है, अब मेरी लॉन्ग वाली ही बची है इसको, तो इसको तो हम डायरेक्टली राइट क्लिक लेके सेलेक्ट हायरार्ची करेंगे और बिग ग्रास में इसमें डाल। अब तीनों जो ग्रास हैं छोटी छोटी वो अलग अलग अपनी जगह पे जा चुकी। अब चलिए इनके साथ में यहाँ पे सीन में यहाँ पे किस तरीके से काम करेंगे वो यहाँ पे देख लेते हैं। स्लैश बटन दबा के वापस से अपने सीन पे आऊंगा मैं। अब ये जो मैंने घास इसके अंदर डाली है इनको सबको हाइड कर सकते हैं, इनकी मुझे जरूरत नहीं है तीनों की। इसको भी कर सकते हैं, इसकी भी आपको जरूरत नहीं है बेशक, लेकिन मैं इसको हाईलाइट रखता हूं ताकि मुझे पता रहे कि इसके अंदर घास है। जिस तरीके से फेंसिंग को आपने लगाया था उस तरीके से आप यहाँ पे ज्योमेट्री नोड में अब घास को लगा सकते। तो घास को लगाने के लिए पहले आपको एक कर्व लेना पड़ेगा, उसके लिए शिफ्ट ए बटन दबाएंगे। मैं यहाँ पे कर्व लूंगा बेजियर कर्व, ये मेरा अभी सिलेक्टेड है और इसको ड्रैग करके हमेशा आप यहाँ ऊपर वाले कलेक्शन में डाल दीजिए इस तरीके से। इसका नाम डाल दीजिए यहाँ पे ग्रास। अब तीन तरह की घास हैं तो अलग अलग डाल लेते हैं यहाँ पे, इसका नाम रख लेते हैं यहाँ पे बिग ग्रास। अब बस आपको ज्योमेट्री नोड में जाना है, न्यू करना है, ध्यान रहे आपका बिग ग्रास यहाँ पे सेलेक्टेड होना चाहिए। जिस तरीके से हमने फैंसी को ऐड किया था उसी तरीके से आप यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हैं। इसमें से जो बिग ग्रास है इसको खींच के ले आइए, ये आपका आ जाएगा। यहाँ पे मुझे ऐड करना है इंस्टेंस ऑन पॉइंट्स, तो ये इस पे इस तरीके से सेट हो जाएगा। इसको यहाँ पे लगाना है बस, और इसमें मुझे जो यूज करना है रीसेंबल कर्व, कर्व में लगाना है लेंथ। इसको सेलेक्ट करके स्लैश बटन दबा के देखेंगे तो इस तरीके से आपका यहाँ पे केवल ज्योमेट्री नोड वाली चीजें दिखाई देंगी। अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा मैनेज करना है। जैसे हमने वहां फेंसिंग को मैनेज किया था, बहुत सारी फेंसिंग आ रही थी, वैसे बहुत सारी घास आ रही है। इसको बढ़ाते चले जाएंगे और ये आपको अलग ही दिखाई दे जाएगी। अगर इसमें डुप्लीकेट होगा तो डुप्लीकेट आपको नजर आ जाएगा इस तरीके से। तो मैं 0.8 पे इसको रखूंगा। अब इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं, बस आपको एडिट मोड में जाना है और जैसे ही आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे घास आपकी कुछ इस तरीके से आएगी। एक बार ड्रॉ करके इसको दोबारा से अरेंज कर लीजिए। इसमें थोड़ा सा ज्यादा पास पास आ रही है तो मैं इसको दोबारा से यहाँ पे बढ़ाऊंगा, तो ये इस तरीके से कम होगी। तो केवल आपकी जो घास है वो सिंपल रहनी चाहिए, दूर दूर। तो जो आपकी नेचुरल लगती है उस हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये मेरी काफी नेचुरल इसमें आ चुकी है। इसको थोड़ा सा और कम कर लेते हैं, थोड़ा ये थोड़ा सा सही नेचुरल लगेगा। बस आपको कुछ नहीं करना। अब मैं इसको सेलेक्ट करके डिलीट बटन दबा दूंगा और वर्टिसेस पे क्लिक कर दूंगा। अब अंदर चाहे कुछ हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है आपको। स्लैश बटन दबा के दोबारा से आप सीन पे जा सकते हैं और अपनी घास को ड्रॉ कर सकते हैं। तो लेआउट में आके ड्रॉ करूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे आउटलाइनर में आपको चेक करना है कि कौन सी चीज को ड्रॉ करना है। मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ बिग ग्रास के अंदर, तो बिग ग्रास आपका सेलेक्ट होना चाहिए। इसके बाद आपको जाना है यहाँ पे एडिट मोड में और ड्रॉ वाला बटन लेना है। इस बार मैं अगर कुछ ड्रॉ करूंगा तो मेरी घास यहाँ पे ड्रॉ होगी। इसमें कंट्रोल जेड कर देता हूँ यहाँ पे। तो घास आपकी नेचुरली कहाँ लगेगी, जहां जहां आपको चाहिए इस तरीके से आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। लंबी लंबी खींचनी है तो आप यहाँ पे इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा बड़ा भी रख सकते हैं इस तरीके से। तो इसको जहां जहां आपको रखना है वहां वहां आप इस तरीके से सेट कर सकते हैं। क्लिक करेंगे एक बार तो आपका एक जगह पे सेट होगी इस तरीके से। आप यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करके एक झुंड भी बना सकते हैं इसका। अलग अलग क्लिक करेंगे तो ये अलग अलग यहाँ पे सेट होगी। तो ये तो हमारी घास हो गई यहाँ पे। इसमें बड़ी घास को अंदर नहीं रखते हैं, यहाँ पे केवल बाहर ही रखेंगे। वापस ऑब्जेक्ट मोड में आएंगे, क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे घास हमारी कुछ इस तरीके से चारों तरफ उग जाएगी। अभी क्या है कि अभी ये केवल घास है। धीरे धीरे करके हम जैसे जैसे चीजें इसमें लगाते जाएंगे बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीजें आपकी इसमें बन के रेडी होती। मान लीजिए मुझे कोई ट्री इसमें लगानी है तो उसी तरीके से मैं यहाँ पे ट्री को सर्च करूंगा इस बार, और इसमें मुझे कोई भी ट्री आप लगा सकते हैं। अगर आप सिंपल कार्टून वाला बना रहे हैं तो कुछ इस तरह की ट्री यूज कर सकते हैं, और अगर आपको यहाँ पे कोई नेचुरल ट्री चाहिए तो कुछ इस तरह की ट्री ले सकते हैं। इसमें अशोक वाली चाहिए कुछ तो इस तरह की ले सकती हैं। तो कुछ इस तरह की जो ट्री है वो हम यहाँ पे ले लेते हैं। सिंपली मैं इसको इंपोर्ट करूंगा यहाँ पे, तो मेरे पास ये ट्री आएंगी। इसको फेंसिंग के आसपास हम यहाँ पे लगा देते हैं। इसमें आउटलाइनर में देखेंगे तो यहाँ पे ये फर ट्री के नाम से आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, न्यू कलेक्शन बनाना है जिसका नाम रहेगा फर ट्री। राइट क्लिक लेना है, सेलेक्ट हायरार्ची करना है, इसको ड्रैग करके इसके अंदर डाल देना है और इसको हाइड कर देना है। इसकी मुझे जरूरत नहीं है। अब क्या करना है आपको, फेंसिंग हमने ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है। जो चीज हमने यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है उसको बार बार ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। सिंपली इसको सेलेक्ट करिए आप, और फेंसिंग की जगह अब हम यहाँ पे ट्री लगा देंगे। यानी कि एक बार जो आपने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है उसको बार बार ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इसी को आपको शिफ्ट डी करना है
जैसे मैंने डुप्लीकेट किया था वहां पे शिफ्ट डी बटन से डुप्लीकेट होगा, एक बार क्लिक कर देंगे तो ये हमारा इस तरीके से डुप्लीकेट हो जाएगा। तो इसको अपनी ही लोकेशन पे रखिए वहां पे जहां पे है, और इसका जो नाम है आउटलाइनर में वो हमेशा पहले आपको चेंज कर देना है। इसका मैं नाम दे देता हूं फर ट्री, फर ट्री के नाम से मेरा होगा। अब ये इसको सेलेक्ट करके वापस से ज्योमेट्री नोड में जाएंगे, और इसमें बार बार नोड बनाने की जरूरत नहीं है, बस ये जो है इसको आपको चेंज कर देना है। और यहाँ न्यू वाला जो है ऑप्शन, इस पे टिक कर लूंगा। ये काम आपको पहले ही करना है, जैसे ही आप डुप्लीकेट करते हैं सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है। और ये हमने अब ज्योमेट्री नोड बनाया है फर के लिए, तुरंत इसका रीनेम कर लेना है। इसके बाद अब मैं यहाँ पे कुछ भी चेंजेस कर सकता हूँ अपने हिसाब से। तो सिंपली मैं इसको हटा के मुझे जो कंफर्टेबल लगता है वो ड्रैग करना ही लगता है। सिंपली ये नीचे वाला जो कलेक्शन है इसको यहाँ पे ड्रैग करके इसमें लगा दें, जो मेरा ट्री है उसके हिसाब से इसमें लग जाएंगे यहाँ पे इस तरीके से। और फेंसिंग भी आपकी रहेंगी। अब बस आपको क्या करना है, इसमें इनको पकड़ के थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा देना। अब पकड़ना कैसे, सेलेक्ट करके पहले चलेंगे एडिट मोड में, और सिलेक्शन वाला जो टूल है इससे इसको इस तरीके से आगे कर लेंगे। कंट्रोल स्पेस बार बटन दबा के मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूं। तो इस ट्री को थोड़ा सा आगे कर लेंगे, और इस वाली जो ट्री है इसको थोड़ा सा आगे कर लेंगे यहाँ पे, और इस वाली ट्री को थोड़ा सा सेलेक्ट करेंगे और इसको आगे कर लेंगे इस तरीके से। सेलेक्ट करके आप यहाँ पे इनको थोड़ा थोड़ा आगे कर लीजिए। अब क्योंकि ये बहुत ही पास पास आ रही हैं तो ज्योमेट्री नोड से आप इसको अरेंज कर लीजिए। वापस से कंट्रोल स्पेस बार बटन दबाएंगे। लेंथ को अब मैं यहाँ पे बढ़ाऊंगा, जैसे जैसे बढ़ाता जाऊंगा ट्री दूर दूर होती चली जाएंगी। जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा ट्री मेरी इस तरीके से दूर दूर इसमें होती चली जाएगी। तो जितने आपको रखने हैं पेड़ उस हिसाब से आप इसमें रख सकते हैं। जिस तरीके से मैंने इस वाली फेंसिंग का सहारा लेके ये ट्री लगाई हैं, आप इस वाली फेंसिंग का सहारा लगा के भी ये ट्री लगा सकते हैं। तो वापस से ऑब्जेक्ट मोड में आएंगे यहाँ पे। इस बार मैं लेआउट में जाके दिखा देता हूँ। अब क्या करना है आपको, इधर वाली फेंसिंग पे तो मैंने सेट कर दिया है, अब इधर वाली फेंसिंग पे करना है जो मेरी एक्स एक्सिस पे है। तो इसको शिफ्ट डी बटन दबाना है, पहले क्लिक कर देना है तो इसमें एक नया बन जाएगा। सबसे पहला काम क्या करना है, ज्योमेट्री नोड में ऊपर वाला जो है इसको मैं डबल क्लिक करके इसका नाम दे देता हूँ फर ट्री 2 कर देता हूँ इसको। और नीचे भी इसमें जो मैंने ये जो मॉडिफायर है इस पे क्लिक करके देखना है, इसी के अंदर आपका ये आता है ज्योमेट्री नोड। इसको पहले तो न्यू पे क्लिक करना है हमेशा, और इसका भी नाम दे देते हैं यहाँ पे फर ट्री 2। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे ये, अब आप इसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। बस ज्योमेट्री नोड में जाके आपको ट्री लगा देने हैं। तो ये वाला नोड मैं हटा देता हूँ यहाँ से, और फर ट्री को ड्रैग करके यहाँ पे सेट कर देता हूँ। इसकी जो वैल्यू मैंने इसमें रखी थी वो रखी थी यहाँ पे 6 के आसपास। तो इस वाली ट्री की वैल्यू भी मेरी यहाँ पे 6 जो है वो यहाँ पे सेट कर दो, और ये इस तरीके से मेरा आ जाएगा। थोड़ा सा ये सही नहीं लग रहा है तो इसको आप यहाँ पे क्लिक करके बढ़ा सकते हैं। बाई चांस आपका, जैसे आपको देख रहे हैं कि ट्री हमारी आगे जा रही है पीछे जा रही है, तो उसको आप मैनेज भी कर सकते हैं। मैनेज कैसे करना है, सिंपली जाना है इसमें सेलेक्ट करके वापस से एडिट मोड में, और सिलेक्शन वाले बटन से इसको क्लिक करके आप इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा यहाँ कर देते हैं और इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं। इसी तरीके से इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं यहाँ पे, और इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं। तो आप अपने हिसाब से कुछ भी खींच लीजिए, वो अपने हिसाब से उसको मैनेज कर लेगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से अपने ट्री को उसमें सेट करना चाहते हैं। तो इस तरीके से ये इसमें मैनेज कर लेगा। तो मेरी जो ट्री है वो यहाँ पे सेट हो चुकी है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे चीज़ों को, अलग अलग चीज़ें आपको यहाँ पे डाउनलोड करनी है और इसमें सेट करनी है। और जो भी आपने ट्री लगाई है या कुछ भी लगाया है उनको आप पूरे तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। इधर करना है तो आप इधर भी कर सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ रखना है तो यहाँ रख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे अब इसी क्लास को एंड करता हूँ। आपको समझ आ गया होगा कि ज्योमेट्री नोड में किसी भी कर्व के ऊपर आप कुछ भी लगा के कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसमें थोड़े से पत्थर में लगाऊंगा और कुछ इस तरीके से मेरे पत्थर इसमें दिखाई देंगे, और यहाँ पे थोड़ा सा और चीजों को चेंज करूंगा। धीरे धीरे करके मैं यहाँ पे फाइनल जो रेंडर है वो मेरा कुछ इस तरीके से आएगा, और ये घर मेरा यहाँ पे रेडी हो जाएगा। तो आप किसी भी सीन को बड़े आसानी से यहाँ पे रेडी कर सकते हैं अपने कर्व के ऊपर सेट करके। चीजों को कौन सी चीज कैसे ड्रॉ करनी है, कहाँ कहाँ ड्रॉ करनी है, ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। तो चलिए आज की जो वीडियो है बोरिंग ना करते हुए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। If you like this video, please like, share, and subscribe.